नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है DU है, उसमें एडमिशन के लिए जो आपकी परसेंटेज होती है वो कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, और बेस्ट ऑफ 4 की जो परसेंटेज है वो कैसे निकाली जाती है। आपने सुना होगा कि DU में एडमिशन के लिए बेस्ट 4 सब्जेक्ट आपके देखे जाते हैं, तो वो आपको बताऊंगा कैसे उसकी परसेंटेज निकाली जाती है। और जो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, क्या उसको भी हम ऐड कर सकते हैं अपने परसेंटेज के अंदर, ठीक है, क्या उसकी कोई वैल्यू होती है अगर हम उसको एडमिशन के लिए अपने बेस्ट ऑफ 4 में ऐड करते हैं, ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में। और परसेंटेज कैलकुलेट करते समय कौन कौन से सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। एक सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे से पूरा प्रोसेस समझ में आए। और एंड में मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया है जिसमें मैंने अपनी खुद की 12th की मार्कशीट आपके सामने रखी है, और आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आपका बेस्ट ऑफ 4 निकाला जाता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले आपको एक छोटी सी इन्फो दे दूं कि अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यूज़र नेम आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल का लिंक भी है। और अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो DU पे हमने पूरी एक सीरीज़ बनाई है, प्लेलिस्ट है आपके वहाँ, छोटे से छोटे क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाई जाती है, तो आप अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं और आप वीडियोज़ को ज़रूर देखें जाके। तो अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे कि हाउ मेरिट इज़ कैलकुलेटेड। ठीक है, जो मेरिट होती है, आपको मैंने बताया था DU में जो एडमिशन होते हैं वो मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस बेस्ड पे होते हैं। तो एंट्रेंस का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एंट्रेंस का परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरिट बेस्ड जो एडमिशन होते हैं आपके परसेंटेज पे होते हैं। अब मान लो आपकी मार्कशीट आ गई आपके हाथ में, आपके नंबर लिखे हुए हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड करके मुझे DU में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो यही आपको आज बताना है। तो यहाँ पर लिखा है कि मेरिट इज़ कैलकुलेटेड थ्रू कोर्स स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स। आपके जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट हैं, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, उनमें से 4 ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले हों, ठीक है, 4 बेस्ट सब्जेक्ट आपके, वो आपको रखने हैं साइड में। उन 4 जो बेस्ट सब्जेक्ट्स हैं उनकी परसेंटेज आपको निकालनी है। अब वो परसेंटेज कौन कौन से कोर्स में चलेगी, एक तो आर्ट्स के जितने कोर्स होते हैं, कॉमर्स के जितने होते हैं, मैथमेटिकल साइंसेस के जितने होते हैं, म्यूज़िक, सोशल साइंसेस, अप्लाइड सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़, इसके सारे कोर्स जो हैं उस पर जो है आपकी बेस्ट 4 परसेंटेज मांगी जाती है 4 सब्जेक्ट की। बात की जाए जो साइंस के कुछ कोर्सेज होते हैं ज़्यादातर, उनमें क्या होता है कि 3 सब्जेक्ट्स भी काउंट कर लिए जाते हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट जो आपके टॉप हैं, जिसमें आपके हाईएस्ट नंबर हैं, उन पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है 3 सब्जेक्ट की परसेंटेज पर। तो आपको समझ में आ गया कि बेस्ट 4 कहाँ देखी जाती है और बेस्ट 3 कौन से कोर्स में देखी जाती है। तो आप ज़्यादातर आप में से जो है आर्ट्स, कॉमर्स या यहाँ के स्टूडेंट हैं, तो आपको अगर मान लो आपको BA वगैरह करने, तो आपको अपने बेस्ट 4 सब्जेक्ट ही आपको जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आज की स्पेसिफिकली जो है वो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के लिए है, कैसे काउंट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट होता है। और 3 सब्जेक्ट्स वाली मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा आपके सामने। तो सबसे पहले जो बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट हैं आपके, उसमें से वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे जो आपको लगाने हैं। पहला सब्जेक्ट सबसे ऊपर जो टॉप पे लगेगा वो होगा लैंग्वेज सब्जेक्ट। अब आपके पास मान लो 2 लैंग्वेज है, मान लो टोटल आपके पास 5 से 6 सब्जेक्ट है, छठा आपका एडिशनल है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट है आपके पास मेन, जिसमें से आपके पास मान लो 2 लैंग्वेजेस हैं, 2 लैंग्वेजेस हैं हिंदी एंड इंग्लिश, और बाकी के 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, जैसे पोल साइंस, हिस्ट्री या ज्योग्राफी या होम साइंस, कुछ भी ऐसा। तो आपको क्या करना है, जो 2 लैंग्वेज है आपके पास हिंदी या इंग्लिश, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको पहले चूज़ कर लेनी है जिसमें आपके ज़्यादा नंबर हैं। अगर इंग्लिश में ज़्यादा है तो इंग्लिश रखिए, हिंदी में ज़्यादा है तो हिंदी रखिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई लैंग्वेज है तो DU जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है यहाँ पे, वो आपके सामने लिस्ट है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं एक बारी। अगर इसमें से कोई भी आपके पास लैंग्वेज है तो आप उसको अपने परसेंटेज में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास हिंदी में अच्छे नंबर हैं तो आप हिंदी के परसेंटेज में आप अपनी ऐड कर सकते हैं, हिंदी के नंबर टॉप नंबर हैं अगर आपके उसमें। इंग्लिश में अगर अच्छे हैं तो आप इंग्लिश रखिए। तो कहने का मतलब ये है, जो पहला सब्जेक्ट होगा हमेशा परसेंटेज निकालते टाइम पहला सब्जेक्ट लैंग्वेज का आपका ऐड होगा। उसके बाद जो बचते हैं बेस्ट 4 में, मैंने आपको बताया 4 होते हैं, पहला तो लैंग्वेज हो गया, बचे 3। वो 3 सब्जेक्ट आपके जो होंगे, आप उनको बताने से पहले आप एक बार ये लिस्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपनी आपकी लैंग्वेज इसमें है कि नहीं है। तो अब जो बचे 3 वो होते हैं मेन या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। आपको पता है आपके पास लैंग्वेज के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, एडिशनल को छोड़ के। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स या मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, DU ने वहाँ पर ये लिस्ट दे रखी है। अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंसेज और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज़, मैथमेटिक्स। तो ये सारे जो और भी कोर्सेज हैं आप नीचे तक इसको रीड कर सकते हैं। ये आपके मेन सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपके मेन होते हैं आपकी स्ट्रीम के। अगर ह्यूमैनिटीज़ से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, ठीक है, तो आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं वो ये होते हैं। ये
3 सब्जेक्ट इनमें से आपको आपके जो हैं उनमें से 3 सब्जेक्ट आपको अपने लगाने होते हैं, ठीक है। 3 मेन सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, 3 मेन सब्जेक्ट के साथ एक आपकी लैंग्वेज, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आपकी काउंट होती है, जो ऐड होती है। 3 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट जो मेन हैं और एक सब्जेक्ट वो आपका जो लैंग्वेज का है। लैंग्वेज कोई भी एक लैंग्वेज लगेगी, चाहे वो कोई सी भी हो, जो आपको लिस्ट दिखाई है। अब आपको पता चल गया कि कौन कौन से जो है मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं। अब बात करी जाए एग्जाम्पल की, तो आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा अपनी मार्कशीट यहाँ पे लगा के कि किस तरीके से जो है बेस्ट 4 के परसेंटेज मैंने निकाली, और आप उसको देखिए। तो ईयर 2019 में मैंने जो है अपनी क्लास 12th जो है उसके एग्ज़ाम्स दिए थे, ठीक है। जिसमें से आप देख सकते हैं जो मेरे मार्क्स हैं आपकी स्क्रीन पे हैं। इंग्लिश में मेरे काफ़ी कम मार्क्स थे, रीज़न इसके बहुत सारे हैं, मेरे पास 2-3 रीज़न हैं जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे, थोड़ा पर्सनल था और मैं अपनी पूरी तैयारी नहीं कर पाया था। अपने पहले एग्ज़ाम के लिए मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं था, तो इंग्लिश में कम रहे थोड़े मार्क्स, जिसका दुख है आज तक है। और उसके बाद जो अगले पेपर थे, जैसे हिंदी में मेरे 95 मार्क्स आए, हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 थे मेरे, पॉलिटिकल साइंस में 94 मार्क्स थे और जियोग्राफी में मेरे 98 मार्क्स थे। बात की जाए एडिशनल सब्जेक्ट की, तो मेरे पास फिजिकल एजुकेशन था जिसमें मेरे 91 मार्क्स थे। भाई बोर्ड एग्ज़ाम का वो जो टाइम था मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं हार्ड टाइम था, और उसमें जो हमारे सीनियर सर हैं चैनल के, आपने सुना होगा सत्येंद्र सर, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। वो चाहे गाइडेंस की बात हो या चाहे कोई भी हेल्प हो, फाइनेंशियली हेल्प हो, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, ठीक है। और मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं भी उन्हीं के जो चैनल पे एक स्टूडेंट था और वो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं शुरू से। तो ये मेरे इस तरीके से कुछ मार्क्स आए हैं। और अब मेन अगर हम मुद्दे पे आते हैं तो ये है कि बेस्ट 4 परसेंटेज कैसे निकलेगी। तो 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे, 4 में से एक आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। मेरे हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज थी मेरे पास। देखो हिंदी में जो है मेरे 95 हैं, इंग्लिश में मेरे 82 हैं, तो मैं तो वो लगाऊंगा जिसमें सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हिंदी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करी अपनी। फिर बाकी के 3 सब्जेक्ट कौन से थे जो इलेक्टिव हैं, जो मेन है। अब मेन सब्जेक्ट मेरे कौन से हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और जियोग्राफी है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट मैंने लगाए अपने, ऐड करिए, और ये 4 सब्जेक्ट मेरे बन गए बेस्ट 4। अब इनको परसेंटेज कैसे निकलेगी, हिंदी के मार्क्स कितने 95, इसको प्लस करो, फिर हिस्ट्री में कितने हैं 100, फिर प्लस करो, फिर पोल साइंस में कितने 94, फिर प्लस करो, फिर ज्योग्राफी में कितने 98। ये करके इसको डिवाइड कर देना है आपको 4 से, और जो भी परसेंटेज आपकी निकलेगी आपके ये 4 सब्जेक्ट को प्लस 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 करके आपको डिवाइड कर देना है 4 से, और जो आपकी परसेंटेज निकलेगी वो होगी आपकी बेस्ट ऑफ 4 परसेंटेज, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर निकली, मैंने 95 प्लस 100 प्लस 94 प्लस 98 जो है डिवाइड इसको किया मैंने 4 से, तो ये बनी 96.75, ठीक है। 96.75 परसेंटेज, लगभग थोड़ी सी कम 97% से, ठीक है। तो ये परसेंटेज बनी। तो ये मैंने कैसे जो आपके सामने कैलकुलेट करी, एक लैंग्वेज लगाई मैंने, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, मैंने अपनी हिंदी चुनी, और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट जो मेरे 3 मेन थे, और ये मेरी परसेंटेज इस तरीके से निकल गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से बेस्ट ऑफ 4 परसेंटेज निकाली। अब सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं 15 जुलाई तक अगर उनका रिजल्ट आ जाता है तो इस तरीके से आपका रिजल्ट निकलेगा। आपके सामने आपके सब्जेक्ट्स लिखे होंगे, तो आपको यहाँ पर अपने मार्क्स देखने हैं। एडिशनल को थोड़ी देर के लिए हटा के ऊपर के जो हैं आपके वो देखना कि एक लैंग्वेज आपकी दोनों में से किस में ज़्यादा नंबर हैं। आपके 3 इलेक्टिव तो आपको जो मेन सब्जेक्ट हैं वो तो आपको डालने हैं, ठीक है। अब बहुत बच्चे पूछते हैं सर जो हमारा एडिशनल सब्जेक्ट है क्या वो किसी काम का भी है, ये फिजिकल एजुकेशन जो है या और किसी के पास बहुत सारे एडिशनल्स होते हैं, तो क्या वो किसी काम के हैं अगर हम बेस्ट ऑफ 4 परसेंटेज अगर वहाँ पर हम उसको ऐड करते हैं। मान लो कोई बच्चा, मान लो अगर किसी के ज्योग्राफी में अच्छे नहीं आए और उसके फिजिकल एजुकेशन में ज्योग्राफी से अच्छे हैं, ठीक है, तो अगर वो अपनी फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स यहाँ पर लगाएगा इलेक्टिव के तौर पे, तो उसके 2.5% मार्क्स जो हैं वो कट होंगे। आपकी परसेंटेज अगर मान लो मेरी परसेंटेज बनती है 96.75, अगर मैं इसमें फिजिकल लगाऊंगा तो मेरे 2.5 मार्क्स इसमें से कट हो जाएंगे, वो डिडक्शन होगा। अगर आप एडिशनल लगाओगे तो 2.5 मार्क्स कट के आपको आपकी परसेंटेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये फिजिकल एजुकेशन बिल्कुल किसी काम का नहीं है, इसको आप लगा सकते हो, बस बशर्ते आपको अपने 2.5% की कुर्बानी देनी पड़ेगी और आपकी परसेंटेज आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑफ 4 मैंने आपको निकाल के बताई है लाइव, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एक बारी कि मतलब क्या लैंग्वेज का जो मतलब सीन है, एक कि लैंग्वेज जो है मैंने आपको लिस्ट भी बताई है उसमें से, ठीक है। आपकी जो लैंग्वेज है आप कोई भी एक लैंग्वेज लगाएंगे आप अपने बेस्ट 4 में, बाकी जो बचते हैं 3 सब्जेक्ट वो होने चाहिए आपके मेन सब्जेक्ट, जो आपकी स्ट्रीम के मेन सब्जेक्ट हैं। चाहे
मान लो मेरे पे हिस्ट्री ना होती तो मैं इकोनॉमिक्स होती तो मैं इकोनॉमिक्स लगाता, वो मेरा मेन हो जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब 3 मेन सब्जेक्ट जिसको इलेक्टिव्स कहते हैं और एक लैंग्वेज, और इनको चारों को प्लस करके डिवाइड कर देना है 4 से। आपकी परसेंटेज आपके हाथ में होगी। ये परसेंटेज जब आपके पास आ जाए तो कट ऑफ लिस्ट आएगी। कट ऑफ लिस्ट में आपको देखना है कि कितनी परसेंट पे एडमिशन मिलता है। अगर कहीं पर एडमिशन के लिए 90% चाहिए और आपकी 95% आई है आपकी बेस्ट 4 में, तो आप आसानी से जाके वहाँ एडमिशन ले सकते हो। पर कहीं एडमिशन के लिए अगर आपको 95 चाहिए, परसेंटेज आपकी बनी 94, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से कट ऑफ चेक करी जाती है। पहले आपको बेस्ट ऑफ 4 निकालना आना चाहिए, उसके बाद आप कट ऑफ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में कट ऑफ पे लाने वाला हूँ। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस होंगी जिसमें आपको पूरी डिटेल्ड में मैं बताऊंगा कैसे कट ऑफ को अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में, बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।